हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और दोस्तों, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे मेरी मार्केट की जो टीवी है 43 इंच की है, वो आपको दिखाई दे रही है। और इस टीवी में बहुत सारे इशू हो रहे हैं और आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि ये टीवी जो है ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो मार्केट की टीवी है ये मैंने कब परचेज़ की थी और ये ख़राब कैसे हुई है, और जब मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया तो उसके बाद का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और कितने सारे पैसे मुझे इसको रिपेयर करने में लगाने वाले हैं। तो यदि आप भी कोई 43 इंच का टीवी परचेस करने वाले हैं, खासतौर पे मार्क का या किसी ऐसी ब्रांड का टीवी परचेस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए कि आने वाले समय में कहीं ये आपके साथ तो नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि इस टीवी की बात करूं तो लगभग 1.5 साल पहले मार्च में पिछले साल मतलब 2021 में मैंने ये टीवी को परचेज किया था और ये 43 इंच की टीवी है जो मुझे लगभग 17,500 में मिली थी। लेकिन आज यदि इस टीवी की प्राइस आप देखेंगे फ्लिपकार्ट पे, लगभग 27,000 रुपये में ये टीवी मुझे अब मिल रही है। तो इसकी कहानी ये रही कि लगभग 7-8 दिन पहले इस टीवी में थोड़ा सा इशू मुझे आने लगा था। तो जब मुझे वो इशू आया तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बना के भी शेयर किया। आपने देखा होगा वो वीडियो, और उस समय पे मुझे पता चला कि ये टीवी बार बार सही हो जाती थी ऑटोमेटिकली। तो मुझे लगा कि कुछ माइनर इशू होगा और ये ठीक हो जाएगी, और वो ठीक हो गई थी। लेकिन अब लगभग 8-10 दिन हो चुके हैं और अब मेरी टीवी में लगातार ये इशू आ रहा है। पहले 1-2 घंटे में या 2-4 घंटे टीवी बंद रखने पे ये टीवी सही हो जाती थी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि ये हर 1-2 मिनट में या 30 सेकंड में लगातार इसकी जो स्क्रीन है वो उस पर पट्टी आ रही है, धारियाँ आ रही है। जैसे कि अभी ये सही चल रही है, लेकिन 1-2 मिनट में आपको ऑटोमेटिकली दिखेगी कि इसमें कुछ इशू आने लगेगा। तो इस तरीके का इशू मुझे देखने को मिला। इसमें मुझे काफ़ी सारी टेंशन भी हुई कि भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। और अब मुझे मेरे 1-2 परिचित से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, जो इलेक्ट्रीशियन थे उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नॉर्मल सा इशू होगा, जो कॉर्ड्स होती है वो कुछ लूज़ होगी या उसमें फिर नमी आ गई होगी, तो वो आसानी से सही हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा और मैंने फ्लिपकार्ट को कॉल किया। फ्लिपकार्ट ने मुझे एक दूसरा नंबर दिया, क्योंकि ये मार्क की टीवी है तो उन्होंने मुझे दूसरा नंबर दिया। उस नंबर पर मैंने जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई इलेक्ट्रीशियन है जो उनकी तरफ से आएगा और मुझे उसके सिर्फ आने के और सिर्फ उसको देखने के, चेक करने के 750 रुपये पे करना होंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप आने दो उनको। तो कल लगभग इवनिंग में वो बंदा आया जो मार्क की तरफ से आया था सर्विस सेंटर से। उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया इस टीवी को। उसने आया, उसने सिर्फ उसका एक फ़ोटो लिया, उसके 2-4 वीडियोज़ बनाए और वीडियोज़ बना के उसने उसको कहीं पर अपलोड किया, कुछ तो भी किया और इसकी प्रोसेस की। जब उसने मुझे बिल में देखा तो उसने बोला कि इसका 1 साल से ज़्यादा हो गया, इसकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद उसने मुझे बताया कि भाई इसको यदि आपको रिपेयर कराना है तो आपको रिपेयर कराने में लगभग 12,000 रुपये लगेंगे। उसने कहा कि इसकी जो पैनल है, ये जो फ्रंट की पैनल है, ये पैनल ख़राब हो गई है। मैंने पूछा भाई कैसे हो सकता है, 1-1.5 साल मुश्किल से हुआ है, और यदि आप इस टीवी को इतना अच्छा बताते तो कैसे ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नॉर्मली हो सकती है और आपकी दीवार में यदि नमी है तो भी हो सकती है। लेकिन दीवार में तो बिल्कुल भी नमी नहीं है, इवन हमारी जो दीवार है उस पर पॉलीथीन भी लगी हुई है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। फिर उससे मैंने जब और बात की तो उसने एक दूसरा जुगाड़ वाला रास्ता भी बताया। उसने बताया कि यदि ये पैनल आपको सही नहीं करवाना है तो कुछ कम पैसा लगेगा, मतलब 6,000 रुपये लगेंगे और ये पैनल यही रिपेयर हो जाएगा। 1,000 रुपये में जब ये पैनल रिपेयर करने की बात कही तो मैंने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं। उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो 750 रुपये मुझसे लेके गया और उसने इवन उसका एक स्क्रू खोल के भी नहीं देखा कि इसमें क्या इशू है। बस वो देख के ही बताने लगा कि इसमें यदि ऐसी पट्टियाँ आ रही है, धारियाँ आ रही है, मतलब इसमें जो है स्क्रीन का इशू है, इसका पैनल ख़राब हो गया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब ठीक है, यदि पैनल ख़राब हो गया है, यदि इसमें 12,000 रुपये में लगाता हूँ तो कुछ पैसे मिला के मैं नहीं खरीद सकता हूँ। लेकिन जब मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा तो वो टीवी मुझे लगभग 27,000 में मिल रही थी। तो मैं कुछ मार्केट में भी गया और मार्केट में मैंने पता किया कि यदि इसको मैं रिपेयर कराता हूँ तो क्या रिपेयर होती है। तो मुझे पता चला कि हाँ, ये रिपेयर हो सकती है। लगभग 6-7 जगह मैंने पता किया, तो कुछ जगह पे मुझे बताया गया कि हाँ, कुछ बड़ी सिटीज़ में इसको लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पर वो लोग इसकी जो स्क्रीन है इसको रिपेयर कर देंगे। तो उसके अलावा 2-3 लोगों ने ये कहा कि हाँ, आप हमारे पास ही लेके आइए और हम लोग इस टीवी को रिपेयर कर देंगे। फिर मैंने पूछा कि यदि ये रिपेयर हो जाएगी तो पैसा कितना लगेगा। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्राइस बताए। जिन लोगों ने इंदौर या भोपाल बड़े शहरों में भेजने की बात की थी, किसी ने कहा कि इसमें 4,000 या 5,000 या 3,500 रुपये तक का खर्चा आएगा। तो उसके बाद ये जिन लोगों ने कहा कि हाँ, हम यहीं पर सिटी में ही इसको रिपेयर कर देंगे, उन लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि 2,000 रुपये लगेंगे, किसी ने कहा 3,000 रुपये लगेंगे। तो इस तरीके की उनने प्राइसिंग मुझे बताई है।
तो आज मैं इसको यहीं पर लोकल में रिपेयर के लिए ले जाने वाला हूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि कितना पैसा मेरा लगा। तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आप लोगों को कि इसको मैंने कैसे रिपेयर करवाया और इसमें मुझे कितना पैसा देना पड़ा। लेकिन मेरा जो मार्क का अनुभव था पहले काफ़ी अच्छा था। इससे पहले 2 टीवी परचेस की थी, उसमें इश्यूज़ नहीं आए थे। लेकिन ये वाली जो टीवी है उसमें मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ इस तरीके के देखने को मिले। और यदि इतना बड़ा एक हमारे पैनल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है और इतना ज़्यादा खर्च यदि आता है, तो वाकई में एक सोचने वाली बात है कि क्या हमें ये टीवी परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम बात करेंगे अच्छी कंपनी की जो टीवी होती है, एलजी या सैमसंग या फिर आप सोनी की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज़ उसमें इतनी जल्दी नहीं आते। तो मार्क का मेरा अनुभव ये रहा है, यदि आप टीवी परचेस करने का सोच रहे हैं मार्क कंपनी का, तो प्लीज़ वारंटी एक्सटेंड करवा लीजिए। यदि आप इसको परचेस करेंगे और इसमें शायद 1000-2000 रुपये लगते हैं और 1-2 साल की वारंटी आप बढ़ा सकते हैं। यदि मेरी इस टीवी की वारंटी बढ़ी हुई होती तो मुझे इतना पैसा नहीं देना पड़ता। सिर्फ 2000 रुपये 1-2000 रुपये में ये पूरी पैनल जो 12000 की है वो लोग चेंज करके दे देते। तो ये मेरा इस टीवी के लिए अनुभव रहा। दोस्तों, यदि आपकी भी कोई टीवी है और वो ख़राब हो गई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और यदि आप मार्क की टीवी लेने का सोच रहे हैं तो वो भी मुझे बताइए कि आप कितने इंच का टीवी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए जानकारीवर्धक लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अन्य वीडियोस को लगातार देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन।